हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम न्यू वीडियो के साथ आए हैं। इस चैप्टर में हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 16, दैट इज़ वाटर। सो इस चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं कि वाटर की स्कार्सिटी क्यों होती है, वाटर को हम कैसे सेव कर सकते हैं, वाटर हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, क्यों करता है। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम फुली अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है कि अवेलेबिलिटी, इंपॉर्टेंस, यूजेस ऑफ वाटर, इन सब चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वी टेंड टू थिंक ऑफ वाटर एज अ वेरी कॉमन एंड ईजिली अवेलेबल सब्सटेंस। हमें पता है कि जो पानी होता है, वाटर जिसको हम बोलते हैं, वो ईजिली अवेलेबल होता है हर जगह पे। ठीक है। सो वी आर देयरफॉर ऑफन नॉट वेरी केयरफुल अबाउट यूजिंग इट्स जुडिशली। हम इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं रखते कि हमें इसको सेव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सो हाउ एवर वी ऑल नो एंड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर वाटर इन आर डे लाइफ, इन आर डेली लाइफ, ऑन आर इन आर डे टू डे लाइफ। हम दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमने अपनी नाउ डेज़ हमने देखा है कि जो वाटर है वो हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, क्यों हम वाटर को सेव करना चाह रहे हैं, क्यों ये ज़रूरी है। सो इनफैक्ट इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन इट। तो ये प्रेजेंस ही है वाटर की जो अर्थ के ऊपर एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से सारी लाइफ फॉर्म्स सर्वाइव कर रही हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी। आपको इसमें क्या करना है, 10 यूजेस लिखने हैं वाटर के जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। हम वाटर को कैसे कैसे यूज़ करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ठीक है, बात करते हैं वाटर से, कुकिंग में यूज़ करते हैं, यूटेंसिल्स वॉश करने में यूज़ करते हैं, क्लीनिंग में यूज़ होता है, वाटरिंग द प्लांट्स, व्हीकल्स को साफ़ करने के लिए, व्हीकल्स को क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर ऑन अर्थ। सो वाटर जो है वो 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। सॉलिड फॉर्म में, आइस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जब लिक्विड फॉर्म में होता है तब वो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होता है, और जब गैसियस फॉर्म में होता है तो वाटर वेपर्स की फॉर्म में होता है। सो वाटर लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है ओशियन, सीज, रिवर्स, लेक्स, यहाँ सरफेस ऑफ द अर्थ पे प्रेजेंट होता है। अगर सॉलिड फॉर्म में होगा तो वो पोलर आइस कैप्स, ग्लेशियर्स में प्रेजेंट होगा, और अगर गैसियस और वेपर फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो एयर में प्रेजेंट होगा जो हमारे आसपास सराउंडेड है। ठीक है। तो वाटर हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी इसकी कमी है। स्कार्स मतलब कमी होना किसी चीज़ की। सो 97% ऑफ ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज़ प्रेजेंट जो है वो ओशियंस और सीज़ में प्रेजेंट है, और ये वाटर बहुत सॉल्टी होता है जिसको हम डेली पर्पस में यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ 3% जो पानी बचता है वो ही फ्रेश वाटर पानी है जिसको हम डेली यूज़ कर सकते हैं, ह्यूमन यूज़ में यूज़ आ सकता है। सो मोस्ट ऑफ दिस फ्रेश वाटर हाउएवर अकर्स एज स्नो इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स, और जो वाटर वेपर्स इन एयर में प्रेजेंट होते हैं ये इसमें फ्रेश वाटर कंसीडर किया जाता है। सम अमाउंट जो फ्रेश वाटर का होता है वो ग्राउंड वाटर में प्रेजेंट है, जो धरती के अंदर होता है, ग्राउंड अंडरग्राउंड पानी होता है, और ये कुछ पर्पसेस में यूज़ किया जाता है लेकिन रेडिली अवेलेबल नहीं होता। सो ओनली 0.3% जो फ्रेश वाटर है प्रेजेंट है रिवर्स, लेक, स्ट्रीम्स में, जो रेडिली अवेलेबल होता है यूजिंग पर्पस के लिए। सो हमारा ये नीचे एक डायग्राम गिवन है, इसमें हमें बताया है कि जो 97% पानी है वो ओशंस एंड सीज़ में है, जो ग्रीन कलर से मार्क किया गया है। वाइट कलर, ग्रे कलर 2% पानी है ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में प्रेजेंट है, जो 0.7% मार्क बाय ब्राउन कलर पेन। ये ग्राउंड वाटर है, ये रेडली अवेलेबल नहीं होता। और जो ब्लू कलर का है ये वाला पानी जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ब्लू कलर वाला। ठीक है।
अब लोकल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं वाटर के, यहाँ पे कोई प्रॉपर सिस्टम तो है नहीं वाटर सप्लाई का, तो पीपल को पानी लेके आना पड़ता है रिवर लेक पॉन्ड से। फेच मतलब लाना। सो आजकल भी क्या होता है, इवन टुडे सम प्लेसेस पे पीपल को, लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है लॉन्ग डिस्टेंसेस पे, ज़्यादा दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए, उनकी डेली पर्पस नीड्स जो हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए। सो हमें पता है जो सिटीज़ हैं वाटर सप्लाई सिस्टम के थ्रू हमें वाटर अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो विलेजेस में लोग होते हैं उन्हें पॉन्ड से, रिवर्स, लेक से, यहाँ से पानी लेके आना पड़ता है। सो जो वाटर रिवर्स लेक से हैं वो प्यूरिफाई होता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में और फिर सप्लाई होता है नेटवर्क ऑफ पाइप्स के ज़रिए, ताकि हम उसे अच्छे से यूज़ कर सकें और वो फिल्टर्ड पानी जो हमें मिलता है वो हम यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर और वाटर टेबल। जो मोस्ट ऑफ द रेन वाटर है और जो रिवर और पॉन्ड से वाटर आ रहा है वो सीप करता है सॉइल से, मिट्टी से, और वो अंडरग्राउंड होके नीचे जाता है और ये वाटर ट्रैप हो जाता है एक स्पेस में जो अंडरग्राउंड रॉक्स के बीच में ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, और जो अपर लेयर होती है वाटर की उसको हम वाटर टेबल बोलते हैं, और जो इस लेयर के नीचे प्रेजेंट होता है उसे हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। सो ग्राउंड वाटर वेल से ड्रॉ किया जाता है, मतलब लाया जाता है ट्यूबवेल से, हैंडपम्प से, और ये यूज़ किया जाता है इरिगेशन के लिए या फिर हमारी डेली नीड्स के लिए। सो अब हमें पता चला कि जो 3/4 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ है वो वाटर से कवर्ड है। सो देन वाई डू वी फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। हमारा मेन टॉपिक क्या है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर क्यों होता है। जब इतना सारा पानी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, अर्थ के सरफेस पे कवर्ड है उससे, पानी से, तो इतनी शॉर्टेज क्यों हो रही है, स्कार्सिटी क्यों है पानी की। सो वाटर इज़ कंसीडर्ड प्रेशियस एज इट सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ, क्योंकि वाटर एक प्रेशियस चीज़ है, क्योंकि वो लाइफ सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से सर्वाइवल होता है बहुत सारी स्पीशीज़ का। सो बट द अमाउंट ऑफ रेडिली अवेलेबल एंड यूजेबल वाटर ऑन अर्थ इज़ डिक्रीजिंग अलार्मिंगली। तो जो वाटर का यूज़ दिन ब दिन ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से अर्थ के अंदर जो पानी है उसकी कमी होती जा रही है। सो वी आर देयर फॉर फेसिंग एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, जिसकी वजह से हमें जल्दी जल्दी देखने को क्या मिल रहा है, पानी की कमी होती जा रही है। एंड सम ऑफ द मेजर रीजन्स ऑफ द मेजर रीजंस क्या हैं शॉर्टेज ऑफ वाटर के, वो बिलो डिस्कस किए गए हैं। सो वाटर बॉडीज़ ऑन अर्थ रिसीव वाटर मेनली फ्रॉम रेनफॉल। जो वाटर बॉडीज़ हैं अर्थ के ऊपर, वो वाटर कहाँ से मिलता है, उन्हें रेनफॉल से मिलता है, बारिश की वजह से मिलता है। और जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है वो डिक्रीज़ हो गई है, जिसकी वजह से मैनी फैक्टर्स कोज किए गए हैं, हैपन होते हैं। एंड सम ऑफ देम डिफॉरेस्ट्रेशन है, पेड़ों की कटाई, इंक्रीज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, ठीक है, इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ व्हीकल्स, पोल्यूशन ज़्यादा होता है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीज़ हो रही है, तो फार्मर्स डिपेंड हो रहे हैं मोर ग्राउंड वाटर पे, ताकि वो इरिगेशन कर सकें, फसलों को उगा सकें। लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है, लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर भी डिक्रीज़ होता जा रहा है। फिर इंक्रीज़ हो रहा है पॉपुलेशन में, डिमांड जो है वाटर की वो इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज में भी डिप्लीशन आ रहा है, कमी आ रही है, और एक अक्यूट शॉर्टेज, स्कार्सिटी हमें देखने को मिल रही है। सो फॉर डू यू नो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम ब्रीथ आउट करते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स, वो प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं उनका खाना बनाने के लिए। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होके ऑक्सीजन फॉर्म करता है। सो थॉटलेस एंड अननेसेसरी कटिंग ऑफ ट्रीज विल कॉज एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमोसफेयर। तो अगर हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं तो CO2 लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से क्या होगा, CO2 लेवल इंक्रीज़ होगा तो ग्लोबल वार्मिंग का चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा। दिस केस हेल्प्स इन ट्रैपिंग अ पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ सन रेज इन अर्थ एटमोसफेयर बाय नॉट अलाउिंग द एनर्जी टू एस्केप। सो इसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है सरफेस का, और इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होते हैं। An increase in the level of this effect can lead to global warming, and this can cause melting of glaciers and ice caps and an increase in the level of water in seas and oceans, जिसकी वजह से आइस कैप्स, ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगते हैं। और अगर ये ऐसा होता है तो लार्ज एरियाज़ जो होते हैं वो संक करने शुरू हो जाते हैं, डूबने शुरू हो जाते हैं,
और कटिंग ऑफ ट्रीज़ जिससे हमें अवॉइड करना चाहिए, और मोर ट्रीज प्लांट करनी चाहिए। सो नेक्स्ट टॉपिक है वाटर को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं ताकि वाटर की कमी को हम रोक सकें। सो बेटर मैनेजमेंट वाटर रिसोर्सेज में हम हेल्प कर सकते हैं कंजर्व द वाटर। एंड द मेन रीज़न क्या है, जो रेन वाटर है उसको भी हमें ड्रेन्स में फ्लो आउट नहीं करना चाहिए। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। रेन वाटर को भी हमें कलेक्ट करना चाहिए अंडरग्राउंड टैंक्स के अंदर, जिसकी वजह से हम उनको फर्दर यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश हो सकता है, और रेन वाटर भी कलेक्ट करेंगे और डेली नीड्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब जिसमें रेन वाटर को हम हार्वेस्ट करते हैं, उसको सेव करके रखते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो यूज़ ऑफ स्प्रिंकलर्स और ड्रिप इरिगेशन टेक्निक, जिसकी वजह से हम इरिगेशन कर सकते हैं क्रॉप्स की और रिड्यूस कर सकते हैं वेस्टेज ऑफ वाटर। अननेसेसरी अगर कटिंग करें हम ट्रीज़ की, अननेसेसरी कटिंग ऑफ ट्रीज़ को हम चेक करें, मोर ट्रीज़ प्लांटिंग करें, तो जिसकी वजह से रेनफॉल ज़्यादा होगी, एयर की प्यूरिफिकेशन होगी, और सिविक एजेंसीज़ इस चीज़ को देखें कि हमें वेस्टेज नहीं करनी है, वेस्टेज को रोके। सो एनी ब्रोकेज, जो ब्रोकन और लीकेज पाइप्स होती हैं उनको चेक करें, उनको इमीडिएटली रिपेयर करें, रिप्लेस करें, जिसकी वजह से जो ड्रॉप वाटर होता है उसको भी सेव किया जा सकता है। टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग द टीथ, गेट द लीकिंग टैप्स रिपेयर्ड इमीडिएटली, वाटर द प्लांट्स विद अ मग इंस्टेड ऑफ अ पाइप, जिसकी वजह से हम पानी को बचा सकते हैं। आपको इसमें 4 वेज लिखने हैं अपने घर के अंदर जो आप करते हैं पानी को सेव करने के लिए, वो टेक्निक्स वेज आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। यूज़ वाटर जुडिशली एंड सेव इट फॉर फ्यूचर। वी नीड टू रिमेंबर दैट इफ देयर इज़ नो वाटर देयर वुड बी एनी लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा, क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो इसके टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।